नमस्कार साथियों, मैं विनेश बारा सर। साथियों, कल डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन के बीच में जो अलास्का में मीटिंग हुई थी, समिट हुई थी यूक्रेन युद्ध को लेकर, वो पूरी तरीके से फेल हो गई है। साथियों, इन दोनों देशों की 2007 के बाद से अमेरिका की धरती पर ये पहली समिट थी। इसके संकेत भी मिल रहे थे कि ये मीटिंग पूरी तरीके से फेल होगी। जिस तरीके से रसिया के फॉरेन मिनिस्टर एक टी शर्ट पहन के आए थे जिसपे रशियन लैंग्वेज में लिखा हुआ था यूएसएसआर। यहाँ डोनाल्ड ट्रंप ने भी अच्छे से रेड कारपेट बिछा के पुतिन का स्वागत किया और अपने F-35 जेट्स भी दिखाए। साथ ही इन्होंने आकाश में B-2 बॉम्बर्स भी उड़ाकर पुतिन को दिखाए और ये मीटिंग स्थल तक, जहाँ पे मीटिंग होनी थी, वहाँ तक अपनी कार में भी बिठा के लेके गए। साथियों, लेकिन यहाँ रशियन प्रेसिडेंट ने डोनाल्ड ट्रंप को साफ-साफ बता दिया कि भैया, ग्राउंड रियलिटी ये है कि हम रोज 8 से 10 किलोमीटर यूक्रेन के अंदर घुस रहे हैं, रोज कब्जा कर रहे हैं। आप या तो हमें पूर्वी यूक्रेन दिला दीजिए, नहीं तो हम सीज फायर यहाँ नहीं करेंगे। साथियों, डोनाल्ड ट्रंप जो अब तक पूरी दुनिया के राष्ट्राध्यक्षों को धमकाते हुए नजर आ रहे थे, इनके सामने मात्र 2-3 ही देश ऐसे हैं जो खड़े हो पाए हैं। नहीं तो इन्होंने सभी को धमकाया, यूक्रेन के प्रेसिडेंट को धमकाया, साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट को धमकाया, इन्होंने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को धमकाया, फ्रांस के प्रेसिडेंट को धमकाया है। तो यहाँ पर पुतिन के सामने कल जब आए ये, तो इनकी बॉडी लैंग्वेज देखते ही बन रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे डोनाल्ड ट्रंप को किसी ने पीट के पुतिन के साथ मीटिंग में भेजा हो। साथियों, अब यहाँ ट्रंप अपने ही देश में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। ट्रंप के डेमोक्रेटिक पैनल ने कहा है कि आप भारत पर कितने भी टैरिफ लगा दीजिए, आप भारत पर अब जो आप अभी तक आपने 50% टैरिफ लगाए, इनको बढ़ाकर आप 75% कर दीजिए, लेकिन भारत रसिया से ऑयल परचेज करना बंद नहीं करेगा। भारत यहाँ पर झुकेगा नहीं। आप ये न्यूज़ देख सकते हैं। साथियों, अगस्त की ही बात है। अगस्त के पहले 15 दिनों में ही भारत ने 2 मिलियन बैरल पर डे रसिया से परचेज किया है। यानी कि हम जो इराक से तेल खरीद रहे थे, हमने वो बंद कर दिया, स्टॉप कर दिया और हमने रसिया से और ज़्यादा ऑयल परचेज करना शुरू कर दिया है। आज जब ये मीटिंग खत्म होने के बाद डोनाल्ड ट्रंप वापस अमेरिका जा रहे थे अपनी एयरफोर्स वन में, और जब इनके पत्रकारों ने इनसे पूछा कि सर, मीटिंग तो फेल हो गई, अब ये बताइए कि आपने जो बोला था कि हम यदि मीटिंग फेल हो जाती है तो भारत पर और ज़्यादा टैरिफ लगाएंगे, यानी कि 50% तो ये लगा ही चुके हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप साथियों झूठ बोलने में भी नंबर 1 है। इन्होंने कहा कि भारत ने तो रसिया से ऑयल परचेज करना बंद कर दिया है, तो एक्स्ट्रा टैरिफ का तो अब कोई मतलब नहीं उठता है। मतलब ये अब अपनी देश की जनता को ये चूरन बेचने वाले हैं कि मेरे डर की वजह से मैंने जो भारत पर टैरिफ लगाए हैं, भारत ने अब रसिया से ऑयल परचेज करना बंद कर दिया है। साथियों, यहाँ मीटिंग खत्म होने के बाद एक दिलचस्प वाकया हुआ। जब मीटिंग लगभग 3 घंटे चली, उसके बाद जब दोनों नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने आए, लगभग 12 मिनट इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सवाल नहीं लिए, केवल अपनी बात रखी। तो डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन को धन्यवाद किया। इन्होंने कहा कि जल्दी बातचीत करेंगे, हो सकता है कि जल्दी फिर से मुलाकात भी हो। तो पुतिन ने कहा कि इस बार मुलाकात जो होगी वो मॉस्को में होगी। तो यहाँ डोनाल्ड ट्रंप थोड़े हिचकिचाए। इन्होंने कहा कि यार, फिर तो मुझे आलोचनाओं का शिकार होना पड़ेगा, मेरी आलोचना होगी, लेकिन ठीक है, ये मुमकिन है, हो सकता है कि हमारी फिर से नेक्स्ट मीटिंग मॉस्को में हो जाए। साथियों, जब से रसिया यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ है, रसिया और अमेरिका के बीच में ये पहली समिट हुई है। अब आज ही के दिन रसिया के पूर्व प्रेसिडेंट दिमित्री ने एक टेलीग्राम पर एक पोस्ट डाला है, टेलीग्राम पर एक पोस्ट डाला है। इन्होंने लिखा है, रूस और अमेरिका के बीच उच्चतम स्तर पर मुलाकातों का पूर्ण तंत्र बहाल किया गया है, जिसमें शांतिपूर्ण, बिना अल्टीमेटम और बिना धमकियों के। साथ ही इन्होंने एक बात और कही है। इन्होंने कहा है कि अब सीज फायर की जो जिम्मेदारी है वो रसिया की नहीं है, अब वो यूक्रेन की और यूरोपीय देशों की जिम्मेदारी होगी कि सीज फायर करना है कि नहीं करना है। साथियों, यहाँ रसिया ने तो अपना स्टांस बिल्कुल अमेरिका को क्लियर कर दिया है कि भैया, ऐसा है, हम तो रोज यूक्रेन के अंदर कब्जा कर रहे हैं, रोज यूक्रेन की 10 से 12 किलोमीटर जमीन हम अपने अंदर ले रहे हैं। आपको यदि सीज फायर कराना है तो या तो आप हमें पूर्वी यूक्रेन हमें दे दीजिए, नहीं तो फिर हम इतनी आसानी से यहाँ पर सीज फायर नहीं होने वाला। तो साथियों, ये है इस वीडियो का एंड। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।